नमस्कार। वक्त इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईद के इस मुकद्दस मौके पर वक्त इंडिया की तरफ से आप सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरा राज्य, पूरा देश और पूरी दुनिया ईद उल अदा के मुकद्दस दिन पर को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। हालांकि लोगों के अंदर गर्मजोशी और ईद का जुनून उसी तरह से बरकरार है, लेकिन कोविड-19 ने कहीं ना कहीं इसकी जो धूमधाम है उसकी रौनक जो है वो कम कर दी है, क्योंकि जो मस्जिद हैं देश भर के वो फ़िलहाल बंद हैं, ईदगाह जो हैं वो सभी बंद हैं। इसलिए घर में ही लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और बड़ी सादगी के साथ कुर्बानी जो है वो दी जा रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग ढंग से। वक्त इंडिया की तरफ से भी हम सभी को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आप लोग इसी तरह से कोविड-19 एसओपीज़ का पालन करते हुए आने वाले त्योहारों को बड़ी ही सादगी के साथ, लेकिन अपने दिलों में जो गर्मजोशी है उसको जारी रखते हुए आप मना सकते हैं। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ईद के इस मुकद्दस दिवस पर जहां पूरा विश्व जो है ईद उल अदा की नमाज अदा कर रहा है, ईद उल अदा का जश्न मना रहा है, इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, वहीं पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी नापाक हरकतें बाज आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन जो है वो पुंछ के 2 जगहों पर किया गया है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कस्बा केरनी और बालाकोट सेक्टर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। और बालाकोट सेक्टर में बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, उस फायरिंग में इस जवान की शहादत हुई है। इस जवान की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो जवान है जो फ़िलहाल शहीद हुआ है। और पूरी रात जो है उस इलाके के अंदर जिस तरह से सीज़ फायर का वायलेशन हुआ है, पाकिस्तान पिछले कई दिनों से अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। और न केवल सैन्य ठिकाने बल्कि रिहायशी इलाके जो हैं उनको भी जो है टारगेट किया जा रहा है। इस सिपाही का नाम जो है रोहिन कुमार बताया जा रहा है और 14 पंजाब रेजिमेंट का ये जवान है जो अग्रिम चौकी के पास जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के बालाकोट सेक्टर में वहाँ तैनात था। और जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई तो एक शेल जो है उसके बंकर के पास आकर गिरा है, जिसमें से निकले स्प्लिंटर जो हैं उसकी इंजरीज इस जवान के शरीर पर आई थी और वो इंजरीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, कम कर गया और शहादत हासिल की है। पूरा देश शहीद जवान की इस शहादत को नमन करता है। और वहीं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने भी जो है माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वक्त भी रुक रुक कर फायरिंग जो है उस इलाके के अंदर चल रही है। हालांकि बीती रात जिस तरह से फायरिंग हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी और उसी तरीके से भारतीय सेना भी जो है वो लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। अगर दूसरी खबर की हम बात करेंगे तो दूसरी खबर आ रही है फ़िलहाल कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जो है इस समय चल रहा है कश्मीर घाटी में, जहां लॉकडाउन जो है वो 5 अगस्त तक जो है बढ़ा दिया गया है। वहाँ पर सभी तरह की एसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़कर बाकी सब तरह का व्यापार, यातायात सब कुछ बंद रहेगा। ईद जैसे मौके पर भी उन्हें कहा गया है कि घर के अंदर रहकर ही आपको ईद की नमाज अदा करनी है और इस मुकद्दस दिन को जो है बड़ी ही शांति और सादगी के साथ आपको मनाना है। वहीं जम्मू में भी वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत कल शाम 6 बजे से हुई है और आज जो है सुबह बाज़ार बंद हैं, सड़कों से गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से नदारत हैं और जगह जगह पुलिस के नाके लगाए गए हैं। और साथ ही अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि जो वायलेटर्स होंगे उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा, क्योंकि ग्राफ जिस तरह से लगातार कोविड-19 का न केवल देश में बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए ये सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन के बीच में जहां कंटेनमेंट जोन हैं, जहां पर इस समय कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद हैं जिन इलाकों में, वहां पर प्रशासन की तरफ से एक ड्राइव भी चलाई जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है उन इलाकों को। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्राली के माध्यम से जो है वो फॉगिंग कर कर उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि अगर वहाँ पर किसी तरह का कोई संक्रमण मौजूद हो तो वो संक्रमण को ख़त्म किया जा सके और ये जो महामारी है, इस महामारी का संक्रमण जो है एक से दूसरे की तरफ ना फैल सके। और जिस तरह से अब डर जो सबसे बड़ा लग रहा है कि अगर ये कम्युनिटी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ गया तो निश्चित रूप में बहुत बुरी हालात जो हैं वो हो सकती हैं। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश में अगर हम बात करें
तो जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का एक पूरा ताना बाना है वो हम सब वाकिफ़ हैं। और अगर बड़ी संख्या में जो है अगर कोविड-19 पॉजिटिव के पेशेंट्स बाहर आना शुरू हो गए तो निश्चित रूप में प्रशासन के लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। इसीलिए उनकी चिंता बनी हुई है। जहां उन्होंने कश्मीर घाटी में इस समय 5 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की है, वहीं जम्मू के साथ साथ अब कठुआ ने भी जो है वो लॉकडाउन वीकेंड शुरू कर दिया है। और जो सांबा और बीजेपुर का इलाका है वहाँ पहले ही 3 तारीख तक जो है वो सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए लॉकडाउन में रखा गया है। अगर हम बात करें कोविड-19 पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं उससे अगर हम बात करें तो देश भर में अब ये आंकड़ा 50,000 को भी पार कर चुका है। प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं। और कल जो है पिछले 24 घंटे में 57,117 मरीज जो हैं कोविड-19 पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें 764 लोगों की जो है वो मौत हुई है। और अभी अगर हम बात करें जो कोविड पॉजिटिव मौजूद हैं, एक्टिव केस हैं, उनकी संख्या जो है वो करीबन 16 लाख माफ़ कीजिएगा 5,65,000 के करीब में पहुंच चुकी है। और कुल कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं वो 16 लाख का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं। 36,511 लोगों की मौत जो है कोविड पॉजिटिव के चलते हुई है। इस संक्रमण, इस महामारी ने जो है लोगों की जान ली है। वहीं राज्य में भी अगर हम बात करें तो हालात कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। राज्य में अभी तक जो आंकड़ा है वो 20,000 को पार कर चुका है। कल का जो आंकड़ा आया था उसके बाद ये आंकड़ा 20,000 को पार चुका है। अब 20,359 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव जम्मू कश्मीर में जो हैं वो पाए गए हैं, जिनमें से जो अगर हम बात करें कि 7,765 जम्मू में और 12,217 लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी में हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो रिकवरी रेट है वो हालांकि हम बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। रिकवरी रेट इस समय अगर हम बात करें तो करीबन 12,000 लोग, 20,000 में से 12,000 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। और 377 लोगों की जो है जान गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें से 28 लोग जो हैं वो जम्मू से और 349 लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी से हैं। तो हमें सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो SOPs निकाली गई हैं, जो वीकेंड लॉकडाउन या फिर जहां जहां लॉकडाउन घोषित किया गया है उसका हम पूरी तरीके से पालन करें, उन SOPs का पालन करें। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होगा। हम लगातार अपने दर्शकों के साथ, अपने राज्यवासियों को ये अपील कर रहे हैं कि अगर इस महामारी से बचना है तो आपको मास्क लगाना बेहद ज़रूरी होगा। और दूसरी तरफ जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो 6 फुट का एक दायरा होना चाहिए 2 लोगों के बीच में बातचीत करने के वक्त, वो उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। तभी आप इस तरह की महामारी से, इस तरह के संक्रमण से जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं। वरना ये एक ऐसी महामारी है जिसकी चपेट में अगर आप आ गए तो निश्चित रूप में न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत खतरनाक होगी। तो हम सभी जो है आने वाले जो त्यौहार पड़ रहे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे आज ईद का मुबारक मौका है, फिर 15 अगस्त का जो है स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम जो है दिन आ रहा है, और उसके साथ साथ में जन्माष्टमी का उत्सव होगा। इन सब त्योहारों को हम सादगी के साथ घर में रहते हुए मनाएं। भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से परहेज करें और बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, ताकि हम इस महामारी से एक मजबूती के साथ जो लड़ाई सरकार ने शुरू की है उस लड़ाई पे हम अपनी विजय हासिल कर सकें। बाकी की खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।